अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ते हैं तहरीरी महारत। तहरीरी महारत, हाँ, हमने पिछले दिन में यानी बरोज़े पीर हमने क़वायद में पढ़ा था सनत मिरातुन नज़ीर और सनत तज़ाद। आज हम तहरीरी महारत में देखते हैं इंशाल्लाह सिर्फ 2 ही टॉपिक देखेंगे, उसी को समझने की हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। एक हम समझेंगे मज़मून और दूसरा हम समझेंगे कहानी। सबसे पहले हम देखते हैं मज़मून। आपके स्क्रीन पर मज़मून निगारी किसे कहते हैं ये बता दिया गया है। आपको मैं समझाते चलूँ कि मज़मून निगारी का असल मकसद इजहार ख़याल होता है। इजहार मतलब के 2 तरीक़े होते हैं, एक तकरीरी और एक तहरीरी। यानी हमें हमारी जब बात कोई कहनी होती है तो हम उसको तकरीरी तौर पर कहते हैं यानी बोलते हैं, और जब हमें कोई बात किसी को लिख कर देनी होती है या हम हमारे जज्बात को कलम के ज़रिए कागज़ पर उतारना चाहते हैं तो वो तहरीरी हो जाती है। ये दोनों का ताल्लुक़ भी ज़ुबान से होता है। सबसे अव्वल चीज़ इसके अंदर ये ज़रूरी है कि हम हमारे जहन में एक खाका बनाएं। मंसूबाबंदी जो करते हैं हम लोग, प्लानिंग, एक खाका हमें हमारे जहन में बनाया हुआ होना चाहिए कि हम मज़मून लिख रहे हैं तो मज़मून को हम किस तरीक़े से लिखेंगे, और उसके लिए हमारे पास ज़ख़ीरा अल्फाज का होना भी ज़रूरी होता है। जब हम मज़मून लिखेंगे तो मज़मून में हमारे जुमलों में रब्त का होना ज़रूरी होता है। रब्त समझता है ना आपको, एक दूसरे से जुड़े हुए होना चाहिए, मुतसिल। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बचपन की बात करते करते सीधा बुढ़ापे में चले गए, या बुढ़ापे की बात करते करते बीच का स्टेज भूल गए और सीधा बचपन में चले गए। इस तरह का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें रब्त होना चाहिए। जो चीज़ आप कह रहे हैं, जैसे अगर आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दे रहे हैं या कंप्यूटर के बारे में मालूमात दे रहे हैं या कंप्यूटर पे मज़मून लिख रहे हैं तो उसके अंदर कंप्यूटर का ही ज़िक्र होना चाहिए। उसके अंदर आप खेल कूद का ज़िक्र नहीं कर सकते हैं, यानी उसमें एक दूसरे में रब्त का होना लाजिम है, ज़रूरी है। तो ये एक बात आप याद रखिए कि जुमलों में रब्त होना ज़रूरी है। उसके अलावा आसान जुमले जितने बनाएं आप उतना बेहतर होता है। नए नए अल्फाज का इस्तेमाल करना सीखिए, छोटे छोटे जुमले बनाना सीखिए। और मज़मून के कई सारे अक़साम होते हैं, उसकी बहुत सारी क़िस्में होती हैं, कोई एक मज़मून नहीं होता है। मज़मून निगारी जो होता है वो कई क़िस्मों पर होता है। जैसे अदबी मज़मून होता है, अखलाक़ी मज़मून होता है, माशरती मज़मून होता है, सियासी होता है, साइंसी होता है, तारीख़ी होता है। इस तरह के बहुत सारे मज़ामीन होते हैं। कोई एक मज़मून मतलब उसका उन्वान किसी एक पर मुत्तसिल नहीं रह जाता कि यानी सियासी लिख रहे हो तो सियासी ही है, बल्कि कई सारे मज़मून होते हैं, उसकी कई सारी क़िस्में होती हैं। जिस किस्म का हमें मज़मून लिखना है उसमें हम वो देखेंगे। जैसे अगर हमको अखलाक़ी मज़मून लिखना है तो अखलाक़ी मज़मून में इंसाफ़, रहमदिली, सच्चाई, नेकी, जैसे किसी की मदद करना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो अखलाक़ी मज़मून में आता है। उसी तरह अगर सियासी मज़मून हो तो सियासी मज़मून में जमहूरियत होती है ना, हुकूमत, जमहूरियत। हाँ, मैं आपको बता रही थी जैसे सियासी मज़मून होता है तो उसमें जमहूरियत का, हुकूमत का ज़िक्र आना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे होते हैं अलग अलग। चलिए, अब आपने ये समझ लिया कि कई किस्म के मज़ामीन होते हैं। अब मज़मून को मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊं तो आपको उसको 3 मरहलों में लिखना है। अपने जहन में उसके 3 खाके बना लीजिए। एक तो सबसे अव्वल जो होता है बेटे वो होता है तमहीद, शुरुआत जो हम करते हैं, आगाज़। किसी भी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं तो बग़ैर सर पैर के तो हम किसी चीज़ को शुरू नहीं कर सकते, तो हमको तमहीद का अच्छे से लिखना, तमहीद को, आगाज़ को उसकी शुरुआत अच्छे से करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद जब तमहीद हम शुरू कर देते हैं, शुरुआत शुरू कर देते हैं, उसके बाद का जो मरहला होता है वो होता है नफ्स मज़मून का। यानी हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो उन्वान है, जैसे मैंने आपको बताई, जैसे हम रहमदिली पर लिख रहे हैं
یا انصاف پر لکھ رہے ہیں، تو انصاف کے بارے میں ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے، ہم نے ہمارے ذہن میں جو کچھ بھی اس کے لیے پلاننگ کریٹ کی ہے، پلاننگ بنائی ہے، وہ ہم کو نفس مضمون میں اتارنا ہے۔ نفس مضمون کے لیے آپ 1 یا 2 پیراگراف یوز کر سکتے ہیں، تمہید کے لیے آپ 1 پیراگراف استعمال کیجیے، یعنی 1 پیراگراف میں آپ کی تمہید آ جانا چاہیے۔ نفس مضمون کے لیے آپ 2 پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے بیٹے وہ تیسرا اور آخری مرحلہ اس کا اختتام ہوتا ہے، یعنی ہم نفس مضمون پر آ گئے تو ہم صرف اپنی بات کرتے کرتے چھوڑ دیں گے کہ نہیں، بلکہ ہم کو اس کو اختتام تک پہنچانا ہے، اس کو کنارے تک پہنچانا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارے مضمون کا۔ اب میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یا آپ کے سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے قواعد کی کاپی میں لکھنا ہے۔ یہاں پر 3 مضمون ڈالے ہیں میں نے۔ سب سے اول ہے تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تو یہاں پر تندرستی 1000 نعمت ہے کا ایک مضمون میں نے دیا ہے۔ آج کے دور کے لحاظ سے تو اس مضمون کو آپ لوگ اچھے سے پڑھیے بھی، اور کوشش بھی کیجیے کہ ہم ہماری صحتوں کو سنبھال کر رکھیں، کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان باقی ہے، جان نہیں تو ہماری کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ بیٹے میں نے جو اس کے اندر آپ کو دوسرا مضمون دیا ہے وہ ہے کمپیوٹر، ایک حیرت انگیز ایجاد۔ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک انسان کی حیرت انگیز ایجاد ہے، اس کے بارے میں، یعنی یہ سائنسی مضمون ہو جاتا ہے آپ کا۔ سائنسی مضمون میں نے ایک دیا ہے، اور ایک مضمون میں نے دیا ہے وقت کی پابندی۔ یہ 3 مضامین میں نے آپ کو دیے ہیں۔ یہ 3 مضامین کو آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجئے، اس کو پڑھیے اچھے سے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔